बिल्कुल बाज़ार जैसी रबड़ी खीर की रेसिपी लेके हाज़िर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमूरे ख़ानादारी में खुश आमदीद। एक बहुत ही प्यारी सुबह, एक बहुत ही प्यारे दिन और अपने रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी रहमत के उम्मीदवार तलबगार बनते हुए हम अपने आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज दिल बहुत ज़्यादा उदास और बोझल है क्योंकि जो आए थे अल्लाह की रहमत से हमारे घर मेहमान, वो ढेर सारी खुशियाँ हर तरफ फैला के अब उन सारी खुशियों को समेटते हुए अपने घर वापस चले गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि 2-3 दिनों से हमारे घर बहुत रौनक लगी हुई थी, मेहमान आए हुए थे, बहुत ज़्यादा हर तरफ गहमा गहमी थी और बच्चे भी बड़े भी सब बहुत ज़्यादा खुश थे। मेरी सिस्टर आई हुई थी, मज़े मज़े के पकवान बनते थे, लेट नाइट तक जागना, बातें करना और बाद में चाय और कहवे का दौर जो है ना वो चला करता था। लेकिन 2 से 3 दिन मेहमान हमारे घर रहे हैं, लेकिन अब जब वो चले गए ना तो बहुत ज़्यादा दिल उदास हो गया है। और जाने वालों ने अपने घर जाना ही होता है, कोई 1 दिन रहेगा, 2 दिन या 3 दिन रहेंगे, लेकिन जब भी कोई मेहमान आता है ना तो हर तरफ बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल हो जाता है और बहुत ज़्यादा दिल खुश होता है। लेकिन जब वो मेहमान वापस चले जाते हैं ना तो दिल बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। और अगर मेहमान की शक्ल में आई हों आपके बचपन की साथी, आपकी सिस्टर्स, आपकी बहनें, तो दिल जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। बहुत सारे दिन जो थे ना वो हमने, बहुत ज़्यादा दिन तो नहीं थे, सिर्फ 3 या 4 दिन थे, लेकिन बहुत सारी अच्छी अच्छी यादें इन दिनों में थी और बहुत ही अच्छा एक वक़्त हमारा गुजरा। आज सुबह से ही ना दिल बहुत ही ज़्यादा मेरा उदास था, बोझल था। आधा दिन तो मैं तकरीबन लेटी रही धूप में और बहुत ज़्यादा उदास रही, लेकिन फिर उठना भी था। घर के काम काज, बच्चे, सब कुछ ये ज़िंदगी का हिस्सा है, ये ऐसे ही चलते रहना है। तो बस फिर मैं हिम्मत करके उठी और मैंने कहा चले जी वीडियो बनाते हैं। मैंने आप सब पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने बहुत ही लजीज रबड़ी खीर बनाई थी, तो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। 3 अदद मैंने ले लिए हैं गाजर। इन गाजर को धो के अच्छे से साफ़ करके और इनको क्रश कर दिया है मेरी बेटी ने। साथ ही में मैंने ले लिया था घर का दूध, तकरीबन 2 किलो ये दूध है, फुल फैट दूध था। और क्रश की हुई गाजरें हैं 3 अदद, और साथ में 1 कटोरी चीनी है, 1 कटोरी के करीब चावल हैं, और साथ में है इलायची, साथ में है एक ये बिस्किट। हम इन तमाम इंग्रेडिएंट्स से बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल बाज़ार जैसी रबड़ी खीर। आप यकीन कीजिए, मैंने बनाई थी खीर तो वो इसी वक्त ही सारी ख़त्म हो गई थी। ऐसे लग रहा था जैसे कि इसको हम बाज़ार से ख़रीद के लेके आए। गाजर वाली खीर थी, लेकिन फिर भी इसने बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ा, बिल्कुल भी जो है ना ये पतली नहीं हुई थी पकने के बाद, और ये बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनी थी। चले जी खीर बनाने लगे तो सबसे पहले हमारी जो मशीन थी वो ख़राब हो गई और अब इसका हल निकालना था। मेहमान भी आने वाले हैं, सुबह सुबह का वक्त है, गैस बहुत तेज़ आ रही है और गैस अगर चलेगी तो सिलेंडर पे खीर बनाते बनाते सिलेंडर ही ख़त्म हो जाएगा। चले जी थोड़ा सा दूध डाल दिया है खुले मुँह के बड़े से पतीले में, इसमें डाल दिए हैं चावल। चावल ठंडे थे, दूध को गर्म किया और फिर ले लिया एक मैशर। अब मैशर की मदद से हम इन चावलों को अच्छे तरीके से मैश करेंगे, जैसे कि हम साग घोटते हैं या हम कुंडी में डाल के पुदीने को उसकी चटनी बनाते हैं ना, सेम उसी तरह हमने रगड़ रगड़ के मैशर से मैश कर कर के घुमा फिरा के ना हमने इनको बिल्कुल बारीक सा, हमने दरदरा सा मैश कर देना है। इसके अंदर बिल्कुल भी मेहनत नहीं होगी क्योंकि दूध गर्म है और मैंने आँच हल्की की हुई है, तेज़ आँच पे नहीं करना है, तो चावल जो है ना वो नीचे से लग जाएंगे, जल जाएंगे। और मैशर जो है वो बहुत हेल्प कर रहा है। तो बस अच्छे तरीके से ना इसको ऐसे हाथ से ये मैश करेंगे तो ये देखिए बहुत प्यारे ये पिस जाएंगे, दरदरे से हो जाएंगे, जैसे कि हमें मशीन में इसको बनाकर तैयार करना था। और साथ ही में इसके अंदर मैंने शामिल कर दी हैं इलायचियाँ, 3 अदद इलायची। इलायची का मैंने मुंह ना पहले थोड़ा सा दबा के ना ऐसे खोल दिया था। अब जब हम मैशर के साथ हम उसको अच्छे तरीके से ऐसे करेंगे तो ये बिल्कुल मैश हो जाएंगे। पहले इन सब चीज़ों को ना हमें मशीन में डाल के झटपटी ग्राइंड कर लेना था, दरदरा सा पीस लेना था, लेकिन हमने इसका हल निकाल लिया। अब ये बेहतरीन से मैश हो गए हैं। अब इसके अंदर हम डाल देंगे दूध। ये 2 किलो दूध है जो घर पे आता है। अब इस 2 किलो दूध और 1 प्याली चावल से देखिएगा आप कैसे हम ढेर सारी खीर बनाकर तैयार कर लेंगे। दूध को हमने शामिल कर दिया, आँच हमने कर दी है तेज़, इसीलिए हमने खुले मुँह का बर्तन लिया था कि हम इसे तेज़ आँच पे पकाने वाले हैं, क्योंकि सुबह सुबह नमाज के बाद मैं इसको बना रही हूँ और गैस भी थोड़ी देर में जो है वो गायब हो जाएगी।
तो बस फिर चूल्हा कर देते हैं तेज़, पास खड़े हो जाते हैं और चम्मच हिलाते रहेंगे इसके अंदर। और खीर को हम तकरीबन 7 से 8 बॉयल दिलवाने के बाद हल्का चूल्हा कर देंगे। और दूसरी तरफ मैंने ले लिया है एक पैन, इस पैन में डाल दिया है 1 चम्मच घी। अगर आपके पास देसी घी है तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। मेरे पास घर का डालडा घी था, मैंने वो डाल दिया। साथ में डाल दी हैं क्रश की हुई गाजरें। अब इनको हल्की आंच पे हम रख देंगे फ्राई होने के लिए, रोस्ट होने के लिए। दूसरी तरफ मैंने एक शॉपिंग बैग ले लिया, एक शॉपर ले लिया, इसके अंदर डाल दी हैं बिस्किट्स। और ऐसे मैंने एक बेलन की मदद से इनको बिल्कुल क्रश कर लिया है। इसको इस तरह से क्रश करना है कि बिल्कुल इनका एक आटा बन जाए, बुरादा सा बन जाए। कोई भी इसके अंदर गांठ जो है ना वो बाकी नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए 2 से 3 मिनट ऐसे ही बेलन की मदद से इनको अच्छे तरीके से आपने कर लेना। ये बहुत आसानी से हो जाते हैं, कोई इसके अंदर मेहनत नहीं होती। इस तरफ हल्की हल्की आंच पे जो हमारी गाजरें हैं वो फ्राई हो रही हैं। आंच तेज़ नहीं करनी है तो गाजर जो है ना वो ऊपर से तो जल जाएगी, लेकिन अंदर इसके मॉइस्चर पानी जो है ना वो बाकी रह जाएगा। तो हल्की हल्की आंच पे बड़े ही आराम सुकून से गाजर को आपने ऐसे भून लेना है। भूनते वक्त बहुत ही प्यारी फ्रेश गाजर की जो खुशबू है ना वो आ रही है। और इस तरफ हमारा जो खीर है वो भी हल्की हल्की आंच पे बॉईल आ रहे हैं। हमारी खीर भी जो है ना वो पक रही है। थोड़ी थोड़ी देर में हम इसके अंदर भी चम्मच हिला रहे हैं। खीर को पकना रख के बिल्कुल भी गायब नहीं होना चाहिए, दाएं बाएं नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो खीर है ना बहुत जल्दी नीचे लग जाती है। फिर एक कड़वी सी एक ना स्मेल जले हुए की खीर के अंदर आना शुरू हो जाती है। वैसे भी मैं तेज़ आंच पे बना रही हूँ और मैंने इसीलिए बड़ा और खुले मुँह का बर्तन लिया था ताकि जो खीर है ना वो बाहर ना निकले। गाजर हमारी देखें रोस्ट हो चुकी है, इसका कलर चेंज हो चुका है, बिल्कुल भी इस वक्त इसके अंदर पानी नहीं है। ऐसा करने से हमारी जो खीर है वो कितने ही घंटे पड़ी रहे कभी भी हमारी खीर पानी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि हमने गाजर का पानी पहले ही खुश कर दिया। बहुत ही एहतियात से इसको हम शामिल कर देंगे दूध के अंदर, अच्छे से हिलाएंगे, थोड़ा सा इसको पका लेंगे। इस तरफ जितना भी बिस्किट का हमने आटा टाइप बनाया था उसको मैंने प्लेट में निकाल लिया। और 1 चम्मच मैंने ले लिया है रिफाइन कॉर्नफ्लोर। मैंने डालना था रिफाइन कस्टर्ड, लेकिन कस्टर्ड जो है ना वो इस वक्त ख़त्म हो गया है। वनीला कस्टर्ड 1 चम्मच डालना था, तो फिर मैंने उसका हल ये निकाला है कि मैंने कॉर्नफ्लोर ले लिया। इसके अंदर कोई फ्लेवर नहीं है, हमें सिर्फ इसको थिक करना है बाजार जैसा। हमने रबड़ी खीर बनाने के लिए सिर्फ 1 चम्मच, बहुत ज़्यादा नहीं डालना और बिल्कुल कम भी नहीं डालेंगे। तो 1 चम्मच मैंने अच्छी तरह से पानी के अंदर इसको मिक्स कर लिया है, इसको हल कर लिया। अगर आपके पास कस्टर्ड होगा वनीला फ्लेवर में तो वो सबसे बेहतर हो जाएगा। मेरे पास नहीं था तो मैंने फिर ये डाल लिया। इस तरफ हमारी खीर तकरीबन अच्छे तरीके से बॉईल आ के पक रही है। अब इसके अंदर हम ये लिक्विड डाल देंगे जो हमने बनाया था और चम्मच हिला देंगे, साथ ही फ़ौरन ही चम्मच हिलाते रहेंगे। और साथ में हम इसके अंदर शामिल कर देंगे ये बिस्किट जो हमने पीस के रखे हुए थे। इसकी जगह आप रस भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने जब ये शामिल किए तो उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे इन्हें भी पानी या दूध में डाल के मिक्स करना चाहिए था, क्योंकि ना इसकी ना 3-4 ना मोटी मोटी सी गिठानें बन गई थी, तो उनको मैश करने में थोड़ा टाइम लगा। तो आइंदा से मैंने भी सोचा है कि जब भी मैं डालूँगी ना इसको दूध या पानी में मिक्स करके डालूँगी। आप भी पहले ही इसको दूध या पानी में मिक्स करके फिर डालिएगा। अब डाल देते हैं इसके अंदर चीनी। 1 कटोरी भर के मैंने चीनी की ली थी, तो पूरी कटोरी नहीं डाली, पहले मैंने थोड़ी सी बचा ली है। इसको थोड़ा सा पकाएंगे और टेस्ट कर लेंगे। ऐसा होता है ना कि घर में कुछ बुज़ुर्ग और कुछ शुगर पेशेंट भी होते हैं, तो मीठा बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। तो एक थोड़ा सा पहले कम मीठा डाल के अच्छे से पका लें। मीठे को चेक करें, अगर कम आपको फ़ील हो रहा है तो फिर डाल लें, क्योंकि बहुत तेज़ मीठा खाया भी नहीं जाता है। अगर मीठा तेज़ हो जाए तो उसका कोई हल नहीं होता, लेकिन अगर कम हो तो हम और डाल सकते हैं। तो बस फिर मैंने पहले हाफ़ प्याली डाली, फिर इसको अच्छी तरह से पकाया, क्योंकि चीनी का भी थोड़ा सा एक पानी होता है ना, तो उसको भी थोड़ा सा खुश्क करना होता है। चीनी भी जो है ना वो जब हम शामिल करते हैं तो खीर थोड़ी सी पतली हो जाती है चीनी के शामिल करते ही। तो अब हम इसको पकाएंगे तेज़ आँच पे। जैसे ही हम ये 2 चीज़ें डालेंगे ना, चीनी और ये बिस्किट और साथ में कॉर्नफ्लोर, तो इसके डालने के 7 से 8 मिनट बाद ही जो खीर है ना वो बेहतरीन सी गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। मैंने इस खीर को तकरीबन 45 मिनट में बना के तैयार कर लिया था तेज़ आंच पे। अगर आंच हल्की रखेंगे तो 1 घंटे में पकेगी। आप कोशिश कीजिएगा कि आप इसको हल्की आंच पे ही पकाएं, लेकिन मुझे जल्दी थी, मुझे बाद में और भी काफ़ी कुकिंग करनी थी और गैस जो है ना वो इस वक्त तकरीबन जाने वाली थी। ये सुबह सुबह का वक्त है, फजर के बाद का। देखिए ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है और खीर की भीनी भीनी प्यारी सी लजीज खुशबू जो है ना वो पूरे घर में फैली हुई है। लीजिए हमारी खीर बनके तैयार होगी। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं।
ये जो बर्तन है ना स्टील का जो आपको दिखाई दे रहा है, ये काफ़ी खुला बर्तन है। वीडियो में आपको थोड़ा छोटा ना लग रहा हो, ये डोंगा है ना ये छोटे साइज़ का था। तो दो बड़े बर्तन भर के और एक डोंगे में मैंने इस खीर को निकाल लिया। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही गाढ़ी थिक सी ये खीर बन गई थी। इसको मैंने रख दिया थोड़ा सा, जब ये ठंडा हो गया तो इसके ऊपर मैंने गार्निश कर दिए थे ड्राई फ्रूट्स। एक डोंगा जो है ना वो छोटे वाला, वो तो गरम गरम ही बच्चों ने और सब घर वालों ने खा लिया था, क्योंकि बहुत लजीज बने थे। और मेहमानों के आने पे मैंने, जब ये ठंडी हो गई थी थोड़ी सी, फ्रिज में नहीं रखा था, बाहर ही छोड़ दिया था। इसके अंदर मैंने डाल दिए थे कटे हुए बादाम, किशमिश, खोपरा। बहुत ही लजीज बनी थी और मेहमान भी इसकी रेसिपी पूछ रहे थे और उनको यकीन नहीं आ रहा था कि इसको हमने घर पे बनाया है। बिल्कुल बाज़ार जैसी बनी थी, बहुत कम दूध में, बहुत कम सिंपल से इंग्रेडिएंट हमने सामान इसके अंदर शामिल किया था, लेकिन बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो मैंने कहा चलिए इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। इतनी लजीज बनी थी कि दस्तरखान पे ही माशाल्लाह माशाल्लाह सारी जो खीर है वो ख़त्म हो गई थी। तो जब भी कोई आपके घर मेहमान आए, अचानक से कोई चीज़ ख़राब हो जाती है या कोई चीज़ मौजूद नहीं है, तो फ़ौरन परेशान हो के हाथ पाँव नहीं फुला लेने चाहिए कि हाथ पाँव फूल गए हैं, मेहमान आने वाले हैं, अब क्या करें। आज की रेसिपी में मेरे साथ दो ऐसी चीज़ें हुई। एक तो आइन टाइम पे कस्टर्ड जो था वो मौजूद नहीं था, सुबह सुबह का वक्त था, शॉप्स वगैरह सब बंद थी। और दूसरे नंबर पर हमारी मशीन ख़राब हो गई, तो मैंने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं आ रही, बेहतरीन तरीके से खीर को तैयार किया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।